Good morning, students. Today our new topic is transversal. In last topics you learned about intersecting lines. Okay, intersecting line आप लोगों को पता है. अब उससे आगे कुछ पढ़ेंगे, वो है ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल क्या है? तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 104 लास्ट लाइन जो है ना, वो तुम लोग पढ़ सकते हो. A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal. ये डेफिनेशन आपकी बुक में दी है. तो क्या कौन सी लाइन को ट्रांसवर्सल बोलता है पता है? A line that intersect two or more lines, मतलब दो लाइन या दो से भी ज़्यादा लाइन. जैसे ये एक लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये कोई ऐसे टेढ़ी जा रही है. तो ऐसी लाइन को मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है. मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करे ना, तो ये वाली जो लाइन बनी ना, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल कहा जाता है ये वाली लाइन को. शर्त क्या है पता है? सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए. इसका ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, ये लाइन को इधर, ये लाइन को इधर, तो ही इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे. अब देखो ये वाली फिगर में यहाँ पे ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये P है ट्रांसवर्सल. तो ये ट्रांसवर्सल है. हाँ, लेकिन ये वाले फिगर में ये L और ये M है जो खुद इंटरसेक्ट हो रहे ये पॉइंट पे, और वही पॉइंट से ट्रांसवर्सल पास हुआ, तो ये ट्रांसवर्सल है ही नहीं. P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट से पास नहीं हो रहा है. ऐसे अलग अलग अपनी अपनी लाइन के अलग अलग पॉइंट से होना चाहिए. तो एक कॉमन पॉइंट से पास हुआ ना, तो इसको ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे. ये आप लोग याद रखना. अब ये जो ट्रांसवर्सल से एंगल्स बनते हैं ना, उसकी जो अलग अलग नाम होते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. तो चलो देखते हैं. अब कौन से अब एंगल्स अलग अलग बनते हैं. जैसे अपने यहाँ मैंने 3 लाइन समझाई, लेकिन जनरली ये वाले चैप्टर में ऐसे 2 लाइन होगी और उसका जैसे ट्रांसवर्सल होगा. तो कितने एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल्स बनते हैं. तो इसके अलग अलग नाम होंगे. देखो अब यहाँ पे अलग अलग नाम है. जैसे ये वाला 1 है ना, तो 1 का ये 5 जो है 1 और 5 वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. 1 और 5 आर करस्पॉन्डिंग. तो 2 एंड 6 आर करस्पॉन्डिंग. समझ रहे हो? 3 एंड 7 आर करस्पॉन्डिंग एंड 4 एंड 8 आर करस्पॉन्डिंग. ये पैर याद रखना. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनेंगे? 1 का करस्पॉन्डिंग 5 इस तरह से, 2 का यहाँ पे 6 इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पैर बनेगी. दूसरा आएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट, अब जैसे 4 का अल्टरनेट ये 6, ठीक है, और 3 का 5, बराबर. 4 का 6, 3 का 5, अल्टरनेट एंगल्स बोलेंगे. और दूसरी एक चीज आएगी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब ये ट्रांसवर्सल है, उसकी एक ही साइड पे इंटीरियर एंगल्स कौन से? 4 एंड 5 है और दूसरी साइड पे 3 एंड 6 है. तो ये पैर बनेगी. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली पैर बोलेंगे तो 4 एंड 5 की एक पैर बनेगी, 3 एंड 6 की एक पैर बनेगी. बस इसके बारे में ही आज हमको पढ़ना है. नाउ यहाँ पे फिगर दी है, वो मैंने अभी समझाई आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. पेज नंबर 106 पे आपका नया टॉपिक यहाँ शुरू हो रहा है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस. तो देखो यहाँ पे मैंने जो ऐसे और ऐसे बनाया था वो पैरेलल नहीं थे, पर अभी यहाँ जो बनाया वो 2 लाइन पैरेलल है. तो 2 पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल होता है तो उसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, वो ही आज हमको सीखने हैं. तो फर्स्ट वाला रूल है यहाँ पेज नंबर 107 पे कि इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. अब मैंने जो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाए, तो ये फर्स्ट वाला रूल क्या कह रहा है पता है?
इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल तो उसका जो ट्रांसवर्सल होगा वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, सीधा सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, कोई भी क्रॉस कर रहा है ना उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसफर ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, मतलब करस्पॉन्डिंग, अगर ये एंगल यहाँ पे जो भी डिग्री का होगा ना उतनी ज डिग्री का ये वाला एंगल होगा, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, बराबर। अगर ये 100 का होगा तो ये भी 100 का होगा, बराबर, इस तरह से होता है। फिर जो ये होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग कौन सा बताया था ना मैंने, ये वाला। तो सेम मैं कलर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो दोनों मेजरमेंट में इक्वल हो गए, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, बराबर। फिर दूसरी बात क्या होगी कि जो ये होगा वो ही ये होगा, मेजरमेंट सेम होगा, और कौन सा बाकी रहा, दिस वन, तो दिस उसका करस्पॉन्डिंग ये, वो इक्वल होंगे दोनों, तो इस तरह से मेजरमेंट इक्वल होंगे। तो वो है हमारा फर्स्ट वाला रूल, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट पेज पे क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी मैंने आप लोगों को पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि तो वो भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर देखो जैसे ये फिगर मैंने दूसरी बनाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर ये अगर 80 का होगा तो उसका इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर भी 80 का होगा, मतलब ये दोनों सेम होंगे, बराबर। और दूसरा क्या, इसका अल्टरनेट ये अगर ये 100 का होगा तो ये भी 100 का होगा, बराबर। तो ये भी रूल आपको याद रखना है। और थर्ड वाला रूल है, कहाँ दिया है, उसी के नीचे दिया है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। अब देखो ये भी एक अच्छा सा रूल है कि अगर दो लाइन्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट, देखो इसी में समझ आ जाएगा कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, उसकी ये साइड पे जो एंगल्स आते हैं ना इंटीरियर, ये चारों एंगल्स इंटीरियर है और ये चारों एंगल्स एक्सटीरियर है, तो ये दो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का टोटल 180 होगा। हुआ, देखो तो ये 100 और 80 हुआ ना, हाँ, तो इन दोनों का टोटल 180 होगा और ये साइड वाले दोनों का टोटल भी 180 होगा, तो ये भी हो गया सप्लीमेंट्री, मतलब टोटल 180 होगा, बराबर। तो ये रूल्स आपको समझने हैं, याद रखने हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज है 5.2 हम सॉल्व करेंगे। देखो, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल फाई। ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है उसने, वो बताओ तो। क्या बताया उसने, इफ ए पैरेलल बी, ए और बी कहाँ दिए, ये दो लाइन्स है, पैरेलल है, देन ए इज इक्वल टू पी। तो ये हमको पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बोल सकते हैं कि ए के जितना ही फाई वाला एंगल होगा, तो ये होगी करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है ना। चलो सेकंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। अगर 4 और 6 पैरेलल, अरे इक्वल है, इक्वल टू मतलब इक्वल है 4 और 6, तो इसका मतलब है कि ए एंड बी लाइन पैरेलल होगी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी, एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, वो मैं आपको बाद में लिखवाती हूँ, अभी आप सुन लो। फिर थर्ड वाला है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब एंगल 4 और 5 कहाँ है, देखो ये 4 है और ये 5 है, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है ना, अंदर की साइड, तो इज इक्वल टू 180। तो ये तो सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी हो गई ना, अभी हमने देखी। देन ए पैरेलल बी,
तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ओके, ये तुम्हारा आंसर मैं आपको अभी लिखवाऊंगी। तो ये जो मैंने बोला वो है आपका ये रहा, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, पर समझ के लिखना है, ठीक है बेटा। तो दिस वॉज योर आंसर 1। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 2। इन द अजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, अब क्या देखना है सेकंड वाली फिगर में, द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, ये वाली फिगर को देख के हमको उसके नाम लिखना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन सी पेयर बनती है। तो वी कैन सी कि 4, 8, फिर एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग की पेयर हो गई। द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 5, 2 एंड 8, बराबर। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से होंगे, 3 एंड 8, 2 एंड 5। एंड द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, यहाँ पे ये तो हमने पहले सीखा था, 1 का वर्टिकली 3, 2 का 4, 5 का 7, 6 का 8, वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। तो ये भी आप लोग लिख देना, ये मैंने यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। ये हो गए आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इंटीरियर अल्टरनेट और ये है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ओके, देख रहे हैं ना। तो दिस वाज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन 3। इन द अजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब हमको फाइंड करना है। देखो ये फोर्थ वाला आंसर यहाँ है, वर्टिकली ऑपोजिट वाला। क्वेश्चन 2 का फोर्थ यहाँ है, चलो वो भी लिख देना। नाउ क्वेश्चन 3। इन द अजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। अब क्वेश्चन 3 की फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखी है और यहाँ अननोन एंगल्स मतलब ये जो ABCDEF जो नाम दिए ना उसके हमको मेजरमेंट फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे पता है, यही वाले रूल्स हम यूज करेंगे। चलो फाइंड करते हैं। हमारे पास एक एंगल का मेजरमेंट है 125। अब हम क्या करेंगे, देखो 125 और E देखो एक लाइन में है, मतलब ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे, जो हमने पहले सीख लिया है। तो मैं लिख पाऊंगी एंगल E इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी पता है, लीनियर पेयर है मतलब दोनों का टोटल 180 होगा। अब इसमें 125 निकाल दोगे तो E हो जाएगा 55 डिग्री। तो ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर। ये इस तरह से आपको पूरा सम करना है। अब E मिल गया 55, तो F कितना होगा, देखो वर्टिकली ऑपोजिट हो रहे हैं ना, X बना रहा है वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो एंगल F के जितना एंगल E होगा क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट है। देयरफॉर एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री, बराबर। E मिल गया, F मिल गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आते हैं, ये वाले सारे हम फटाफट मिल जाएंगे। देखो अब देखो E है हमारे पास 55 डिग्री। अब देखो E का करस्पॉन्डिंग A है, देख रहे हो ना तुम लोग, ये पैरेलल लाइन है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो हमने ऐसे देखो इस तरह से देखो E का करस्पॉन्डिंग A मतलब E के जितना A होगा, यस। तो हम लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। A भी मिल गया हमको। अब A मिल गया तो C मिलेगा कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो लिख लेते हैं एंगल
ए इज इक्वल टू एंगल सी या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, कैसे भी लिखो, क्योंकि रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो तुम लोगों को अब दिखेगा, ठीक है, ये लिख दो। अब ए के जितना सी है उसका मतलब कि एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 55 डिग्री। तो हमको कौन से मिल गए, देखो इस तरह से हम बना सकते हैं। ई मिल गया, फिर एफ मिल गया, फिर ए मिल गया, देन वी गॉट सी ऑल्सो। 4 मिल गए ना, कोई कितने बाकी रहे, 2 बाकी रहे, कौन से बाकी रहे, बी एंड डी। अब देखो बी, अब डी है ना 125 का करस्पॉन्डिंग है, डी क्या है 125 का करस्पॉन्डिंग है। ऐसे भी ले सकते हो, देखो बहुत सारे रूल है। या तो आप एक काम कर सकते हो, एफ और डी सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का टोटल 180 होगा, वैसे भी फाइंड कर सकते हो। या तो इधर के इधर ही, यहाँ ना जाना हो तो इधर के इधर। हम आप कैसे फाइंड करोगे कि ए और डी क्या है, लीनियर पेयर है, तो दोनों का टोटल 180 होगा, है ना। तो चलो कोई भी रूल आप लोग लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगी D इज इक्वल टू 125 डिग्री ब्रैकेट लीनियर पेयर, बराबर। चलो अब D आ गया, अब B बाकी रहा। B कितना होगा, B एंगल लिखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री। अब ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो मिल गए अपने को सारे 1 2 3 4 5 6 एंगल्स। तो therefore लास्ट आंसर लिख देने का, एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 125 डिग्री, फिर एंगल E कहाँ है, यहाँ इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंड एंगल F इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, तो दिस इज योर आंसर। Okay, so you will write this in your notebook with neat and clean this figure and this calculation, बराबर। ये पूरा रीजन के साथ आप लोग नोटबुक में लिख देना, ये है, और बाकी ये है, वीडियो पोस्ट करके अच्छे से आप लिख देना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 5 और 6 जो है वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही करना है, बराबर। वो आपको ऐसे ही समझ के फटाफट आंसर लिखने हैं टेक्स्ट बुक में, तो आपका वर्क बहुत कम हो जाएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ L पैरेलल M। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की कितनी होगी वैल्यू। ओरली हम सोच सकते हैं कि ये 110 है, तो इसका ये लीनियर पेयर हो रही है ना, तो ये 110 है, तो इसकी लीनियर पेयर मतलब दोनों का टोटल 180 करने के लिए ये वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का करना पड़ेगा, तब जाके दोनों 180 होंगे। अब ये 70 होगा तो ये पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। तो ये 70 है तो x भी 70 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बराबर। तो ये हो गया 70 डिग्री, लिख दो, वेरी इजी। चलो अब सेकंड फिगर देखो, यहाँ x दिया है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बताया है L पैरेलल M, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। देखो ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, दोनों को इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए A उसका ट्रांसवर्सल हो गया। B की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि A ट्रांसवर्सल हो गया और X यहाँ पे है। तो दिस 100 डिग्री और ये X दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए,
बराबर। ऐसे कर देख सकते हो, ये दोनों पैरेलल, ये इसका ट्रांसवर्सल, तो 100 और x करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये x 100 डिग्री का हो जाएगा, लिख लेना आप लोग टेक्स्ट बुक में। अब सेकंड क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, ये दोनों आर्म्स पैरेलल है और ये दोनों आर्म्स पैरेलल है। तो इफ एंगल ए बी सी 70 डिग्री दिया हुआ है, देखो, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल डी जी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी देखो, ये दोनों पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल हो गया, क्रॉस हो रहा है इसलिए ऑटोमेटिक वो ट्रांसवर्सल हो गया, और आर्म्स ये पैरेलल है, बोला है ना, तो ये ट्रांसफर, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, तो बस ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे लिख दो 70 डिग्री। फिर फाइंड करना है एंगल DEF, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो आर्म्स पैरेलल है, मतलब ये दोनों आर्म्स भी पैरेलल है, तो ये वाला उसका ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये वाली आर्म, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, 70 और 70, इसका आंसर भी 70 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M, ये हमारा क्वेश्चन 6। ये हमको देखना है, इसका मेजरमेंट देख के हमको बताना है कि L और M पैरेलल है या नहीं है। रूल अगर फॉलो कर रहा है तो पैरेलल होगा, फॉलो नहीं कर रहा है तो वो पैरेलल नहीं होगा। देखो तो अब यहाँ पे 126 और यहाँ 44, अब ये दोनों एंगल क्या है, एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, पर ये टोटल 180 नहीं हो रहा है, ये टोटल 170 हो रहा है। 126 प्लस 44 करोगे ना तो 170 होगा, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती ना तो दोनों का टोटल 180 हो जाता, तो यहाँ आप लोग नीचे लिख दो नो, ठीक है, इजी। अब सेकंड वाली फिगर, ये 75 है, तो इसकी लीनियर पैर ये 105 होगी, बराबर, वो तो होती है, ये पहले हम सीख चुके हैं कि ये तो लीनियर पैर होती है, कहाँ पे भी हो, तो ये 105 होना ही है, फिक्स है। अब इसका करस्पॉन्डिंग 105 है क्या, नहीं, ये तो 75, तो ये लीनियर पैर नहीं है, यहाँ पे भी नो लिखोगे आप। अब यहाँ दिया है 57, तो इसकी लीनियर पैर 123 बनेगी, ठीक है, 180 टोटल करने के लिए। अब 123 का करस्पॉन्डिंग 123, हाँ ये राइट हो रहा है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, यस लिखेंगे, बराबर। एंड लास्ट है ये 72 दिया है, तो इसकी लीनियर पैर बना दो 108 आनी चाहिए। अब ये 108 आएगी और इसकी करस्पॉन्डिंग तो 98 दिया है, तो ये पैरेलल नहीं है, ये नो है, बराबर। ये वीडियो आप ध्यान से 1, 2, 3 बार देखना तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो यू विल एंजॉय, आपको बहुत मजा आएगा ये ज्योमेट्री के चैप्टर में, बराबर। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।